भोपाल में सपाक्स पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पदोन्नति में आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट और जाति आधारित जनगणना जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। राजधानी भोपाल स्थित एक निजी सभागार में सपाक्स पार्टी की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पदोन्नति में आरक्षण के वर्तमान स्वरूप पर सवाल उठाए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि सपाक्स को 20 और 16% पदों पर आरक्षण से आपत्ति नहीं है, लेकिन ये नियुक्तियां सामाजिक संतुलन और मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। इसके साथ ही हीरालाल त्रिवेदी ने यह भी कहा कि पार्टी अब भी सक्रिय है और उसके सिद्धांत आज भी जीवित हैं। उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोध में पार्टी की मूल विचारधारा को दोहराया और एट्रोसिटी एक्ट जैसे कानूनों को हटाने की मांग की। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला ने कहा कि संगठन को और अधिक सशक्त करने की दिशा में यह बैठक अहम है। उन्होंने जातीय जनगणना पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि जनगणना का आधार क्या है। जहाँ वोट देने की बात है, अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। आप राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हो, यानी इतने कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता यार? कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता? एक कथाकार थे, एक संत जी, उनके पास एक बुढ़िया आती थी कथा सुनने रोज। वो एक दिन अपने छोटे बच्चे को लेकर के आई, क्योंकि उसके बच्चा गुड़ बहुत खा। भोपाल में हम सपाक्स पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। हमारे वैसे मुख्य मुद्दे तो ये है कि जो अभी प्रमोशन में आरक्षण की बात चल रही है, नए नियम भी बनाए हैं सरकार ने। उन नियमों से सपाक्स को नुकसान हुआ है। जो लोग 2002 से 2016 पदोन्नति नहीं पाए, उनके नुकसान हुआ है। और जो लोग 2016 से 25 तक पदोन्नतियाँ रुकी हुई थी और रिटायर हो गए हैं, इस कारण से पदोन्नति नहीं पाए, तो सपाक्स वर्ग के 2002 से 2025 तक के जो लोग सफ़र किए हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। दूसरा हमारा ये कहना है कि उनको जो 20 और 16% पद पदोन्नति के दिए सरकार ने, उससे कोई आपत्ति नहीं है, उसका स्वागत करते हैं। पदोन्नति के नियम बनाए, उसका भी स्वागत करते हैं, परंतु वो पूर्ति रोस्टर के अनुसार हो। और जो सामान्य पिछड़ा, जो अनारक्षित पद हैं, उसमें मेरिट के आधार पर सपाक्स सीनियरिटी के आधार पर सपाक्स वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, सपाक्स वर्ग के लोगों से ही भरे जाए, दूसरे वर्गों से नहीं भरे जाए। तो जैसे उनका रोस्टर है, ऐसा इनका भी अलग रोस्टर बनना चाहिए, ये हमारी डिमांड है, ताकि इस वर्ग को, सामान्य और पिछड़ा वर्ग को कोई घाटा नहीं हो। हमारे बाकी मुद्दे हमारे एज इट इज़ हैं और हमारा चुनाव होना है। चुनाव के दूसरे टर्म ख़त्म हो रहे हैं, तो हमारी चुनाव प्रक्रिया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में उधर होगी और हमारे राष्ट्रीय और प्रदेशों के चुनाव भी होंगे। और कोई प्रश्न हो? नहीं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी सपाक्स पार्टी की बैठक हुई है और इसी के साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हीरालाल त्रिवेदी जी का भी जन्म दिवस है, वो उसको भी हम मना रहे हैं। लोगों को लगता है कि सपाक्स पार्टी समाप्त हो गई है, परंतु जैसे सिद्धांत मरते नहीं है, वैसे सपाक्स पार्टी भी कभी मरेगी नहीं। उसके सिद्धांत है, हर गरीब को आरक्षण दिया जाए, जाति धर्म देखकर नहीं दिया जाए, एट्रोसिटी एक्ट जैसा बर्बर कानून ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये एक कानून एक देश के सिद्धांत के आड़े आता है। देश में एक कानून होना चाहिए। सारे जितने अलग अलग जाति के छात्रावास हैं, एससी का अलग, एसटी का अलग, जिसके कारण हमारी राष्ट्रीय एकता छिन्न भिन्न हो रही है, ये सारे छात्रावास समाप्त करके सारे गरीबों के लिए, छात्रों के लिए एक ही छात्रावास बनाया जाए और उसको भारत माता का मंदिर कहा जाए, ताकि हमारे युवा वर्ग के लोगों के लिए उनको देश प्रेम की भावना हो और हम एक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम जातियों में बटे हुए नहीं हैं, इसका एहसास हो। आज जो जातीय जनगणना का जो प्रचलन चल रहा है, जो वर्तमान सरकार ने एक निर्णय लिया है, यह हमारे हिंदू समाज को छिन्न भिन्न कर देगा, बांट देगा, सामाजिक समरसता को, सामाजिक एकता को ख़त्म कर देगा। अभी इसके जहरीले परिणाम आने दीजिए। ये सारा भारतवर्ष जल उठेगा जातीय संगणना के कारण। इसे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कभी तो हमको लगे कि हमारा देश एक है, अखंड भारत है। हम देश की चिंता करें, राष्ट्र प्रेम की चिंता करें। हम
राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है, इस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाए और यही सपाक्स पार्टी के सिद्धांत है। धन्यवाद। मैडम, अभी ग्वालियर में जैसे कि बाबा साहब की मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जी। आपको क्या लगता है कि मूर्ति लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये बहुत पुराना विवाद है और कई लोगों ने इसके सामने तथ्य और तर्क पेश किए हैं। जो 9 समितियां थी संविधान निर्माती समिति, उसमें एक समिति थी प्रारूप समिति, और प्रारूप का लेखन मिस्टर राय ने किया है, न कि संकलन भी राय ने किया है। ये पुराना जो हमारा भारतीय संविधान है जो 1950 में जो लागू हुआ है और जिसको 1949 में नवंबर में उसमें साइन किए गए हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। यही मैं कह रही हूँ कि ये जो जातिवादी सोच जो हमारे भारतीयों के मन में विष की तरह घुला जा रहा है, इसको अब खत्म करें, बंद करें, और जो वास्तविकता है, जो तथ्य है, उसके ऊपर हम चिंतन करें और उसके ऊपर अमल करें। धन्यवाद। बताइए। सबसे पहले तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी जी का जन्मदिन है। इस पर मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक है, जिसमें आने वाले दिनों में हमारे संगठन का चुनाव होने वाला है। उस पर आज पूरी रूपरेखा बनाई है। इस पर आज पूरा संगठन हमारे साथ बैठा हुआ है। वही बात है कि जो जाति जनगणना की बात शायद आपने की थी, कि जाति जनगणना की बात की है, तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और ये राहुल गांधी जी से कि तो वो बता दें कि गरीब की कोई जाति होती हो और भूख की जाति होती हो तो जनगणना करा लें, अगर नहीं बताते तो जनगणना रोक दें। जय हिंद, जय भारत। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।